आगे नहीं भाई, मोबाइल पीछे करो यार। आगे से हट जाओ भाई। भैया जाइए ना। देखिए, हम एक मिट्टी के घर से गए थे, तो हमको लगता था कि जब हम इसका सपना हम देखते थे, दिलीप कुमार साहब, विमल रॉय, 70 साल पुराना अवार्ड है। कलाकार जो भी इस अवार्ड को पाता है वो अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति समझता है, क्योंकि उसके कला को एक ठप्पा लग जाता है। फिल्में हमारी चल रही थी, एक इंडस्ट्री बनाए हम भोजपुरी, 750 फिल्म किए, ये हमारे घर नहीं आ रही थी। ये ब्लैक लेडीज को कहते हैं, ये आ नहीं रही थी और मैं इसका इंतजार कर रहा था। हम भी जिद्दी थे। फिर हमको लगा कि लोग ऐसा मन में, देखो कभी कभी बात आती है, आज हम आप लोगों से शेयर कर लेना चाहते हैं। कभी कभी हमको लगा कि शायद इसको एक तबके को ही दिया जाता है। हम चूंकि हिंदी भाषी हैं, हम यूपी से आते हैं, हम लोग नॉर्थ से आते हैं, तो शायद नहीं, हमारा ऐसा कभी कभी ऐसे मन में, इंसान है, मन में ख्याल आता है। तो हम फिर जाते नहीं थे। हमको सब कहते थे कि चलो अवार्ड हो रहा है, चलो। हम बोले नहीं, महादेव की कृपा से, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से जिस दिन नॉमिनेशन होगा हमारा, तभी हम उस मंच पे जाएंगे। हम भी जिद ठान लिए थे, तो वो नहीं। और आज ये जब अवार्ड हमको मिला लापता लेडीज के लिए, किरण राव जी को धन्यवाद, आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था, उनको मैं धन्यवाद फिल्म फेयर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को देना चाहता हूं कि उस विश्वास को उन्होंने स्ट्रांग किया है कि नहीं, ये अवार्ड जेन्युइन है और जेन्युइन तरीके से आपको मिला है। हमारे मन में कुछ अंदेशा था, वो सब साफ हो गया कि अपने कला के बल पे समय लगा। एक दिन आप सबके जीवन में, तो आज मैं जितने बिहार, यूपी, जितने लोग मेरे फैंस हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं सबको, जितने युवा हैं, उनको ये कला के क्षेत्र का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अपने जीवन में कभी हारे नहीं। मैं जिद पकड़ के बैठा था, मैं तराश रहा था, तपता रहा था, जल रहा था, अंदर कुंठित हो रहा था, गुस्से में भी था, आक्रोशित भी था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा जिस दिन समय आएगा, जो कला की कृपा मुझ पर है, मां भगवती सरस्वती की, उसको दिखा के मैं ये जीतूंगा। फिल्म फेयर ने मेरे उस विश्वास को और स्ट्रांग कर दिया कि ये जेन्युइन तरीके से, अगर बढ़िया कलाकार, अच्छी फिल्म, अच्छी कहानी के साथ आएगी, तो आपके कलाकार हो, कोई भी हो, रवि किशन हो, वो एक मिट्टी के घर से आया हुआ इंसान हो, या कोई बड़े जुहू या बैंड्रा का या कोई बड़े परिवार का लड़का एक्टर हो, कला जो भी अच्छे से करेगा, फिल्म फेयर उसके घर आएगी। तो मैं धन्यवाद देता हूं फिल्म फेयर को, उस मेरे अंदेशे को। मुझे लगा था कि ये लोग कभी हमको, हम बुढ़ा जाएंगे, अब 55 की उम्र में हमको ही मिला है। सोचिए, 55 की उम्र में मिला है, जहां पे लोग रिटायर हो जाते हैं। हमारे साथ के कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारे साथ कितने लोग खप गए, कितने गायब हो गए, कितने हमारे साथ रेस में दौड़े थे, आज उनका पता नहीं। हमको ये ऐसा अवार्ड पा लिए इस उम्र में, लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है ये पाने के बाद रॉकेट बन गए। हम कल ही रात को छत पे अपने खड़े हो गए थे, तो ये देने के बाद इस उम्र में, 55 में, अब ऐसा ऊर्जा हुई कि अब हमको लग रहा कहाँ, कौन जगह चढ़ जाएंगे हम। छत, गोरक्षनाथ बाबा देखा हो, सच बताई, आज आप लोग को बता दें, जब से हम गोरखपुर के सांसद बने, हमारे जीवन में हम पलट के नहीं, बड़े बड़े संकट आए, गोरक्षनाथ बाबा सब निपटा दिए। आज ये खिचड़ी इतनी शक्ति है, शिव अवतारी है। हम पूरा श्रेय और पूज्य महाराज जी का जो संदेशा आया, हम दिल से महाराज जी को धन्यवाद देंगे। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। महाराज जी उस वक्त जब फोन पर, सबसे पहला फोन हमको आया देश में किसी का, महाराज जी का आया।
महाराज जी इतने प्रसन्न थे जैसे उनके अवार्ड मिल गए। हम बोले महाराज जी मालूम भाई कौन चीज का अवार्ड बा? तो बोले नहीं सुने बहुत बड़ा अवार्ड है भारत का। हम बोले हाँ महाराज जी सिनेमा। बोले हम अभी जन्माते हैं सबको। और महाराज जी ने उनको धन्यवाद ओके ट्वीट कही ना ओके एक्स पे लिखे और उसके बाद पूरे देश में चर्चा। महाराज जी का ट्वीट आना समझ जाओ कि पूरा देश में आग लग जाना। सांसद जी आप काफी भावुक भी नजर आए और हाँ हम नहीं पहली बार वो मंच पे नमः पार्वती पते हर हर फिल्म फेयर के इतिहास में उस मंच पे हर हर महादेव पहली बार गूंजा है और पूरा स्टेडियम अहमदाबाद का लाखों लोग थे। सबने एक सुर में बोला। शाहरुख खान हमारे मित्र वहां थे, शाहरुख खान को भी बड़ा अच्छा लगा। करण जौहर जी वहां थे, तो पूरी इंडस्ट्री वहां, जया बच्चन जी सामने बैठी थी, वो बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये एक ऐसा मोमेंट था कि हम आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने गोरखपुर के सांसद को, एक भोजपुरिया लड़का को एक अवार्ड मिलना, अच्छे कलाकार के रूप में स्टैंप लगना और ये गोरखपुर को समर्पित बा उस सभी कलाकार के जे भोजपुरी से बाड़न, जे कला के क्षेत्र में नाट्य से बाड़न। और ये उम्मीद आप लोग को है कि कभी हार नहीं मानना। आप जीवन के किसी भी फील्ड में हैं, रवि किशन की इस अवार्ड और इस बाइट को याद रखना। सबके सूर्योदय हुई, लेकिन कहीं गड़बड़ाना नहीं, कोनो गलत दिशा में नहीं जाना, वेट करना, लड़ना, कसरत करना, इंतजार करना अपने समय का। आएगा समय आपका। विश्वास अपना हमेशा जागृत रखना, विश्वास अपने आप से रखना, ये जानब बहुत जरूरी बा। आज मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ, सभी बेटियों को कहना चाहता हूँ, गुरु गोरक्षनाथ की कृपा और यह माथा टेके जरूर रहिया हो। हमार तो कल्याण यह दरबार में भइल बा। जय हो। ऑस्कर अब हम ऑस्करों ले आई हो। ये ऑस्कर में गई थी फिल्म ना लापता, सब आएगा। अब फिल्म फेयर आ गया, समझ रहे हो आप। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार जीत रहे हैं, 170 पार है। एनडीए के भी कुछ लोग वहाँ टिकट लेकर नहीं स्टार नहीं हम पूज्य महाराज जी का डिमांड बहुत बा। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद महाराज जी, अमित शाह जी, हम सब लोग, नड्डा जी, सभी लोग जा रहे हैं। मैं परसों बिहार में हूँ, मैं दरभंगा जा रहा हूँ परसों। जो लोग टिकट बेच रहे हैं उनसे क्या कहना? के बेचा था? बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। कौन पार्टी से? कुछ आपके एनडीए के भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है और भी लोगों का। नहीं चुनाव में वो हमको तो नहीं मालूम। देखिए किस आप ये जानकारी मैं इसी में फिल्म फेयर में पगलाया हुआ था 2 दिन से। तो हाँ क्या कहेंगे? हम लोग जीत रहे हैं 2000%। हम परसों तो आपको लाइव रिपोर्टिंग देंगे। परसों हम दरभंगा में जा रहे हैं। सांसद जी फिल्म फेयर अवार्ड पाने के बाद आज आपने गुरु गोरक्षनाथ बाबा का दर्शन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? कृपा है उनकी, 33 साल तड़पे हैं इसके लिए। कला की सारी विधाओं को जानते हुए हमको सम्मान नहीं मिला था। हमको लगा था ये बिकता है अवार्ड, या हम भोजपुरिया हूँ, हिंदी भाषी हूँ तो नहीं दे रहे हैं, या मैं उस परिवार से नहीं। लेकिन वो सब भ्रांतियां झूठ साबित हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया, फिल्म फेयर को धन्यवाद, ज्यूरी को धन्यवाद, किरण राव डायरेक्टर मैम को धन्यवाद, आमिर खान प्रोड्यूसर को धन्यवाद, देश की जनता को कि मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये इसका मैं इंतजार कर रहा था और मैं जिद पकड़ा था कि मैं इस फंक्शन में कभी नहीं जाऊंगा जब तक मेरा नाम नामित नहीं होगा। और फिर मेरा नाम नॉमिनेट हुआ और हम जीत के आए। 33 साल मैं बोला, सब बोलते थे चलो वो चल जाई, हम बोले नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो ये जिद को सब लोग याद रखें। अब अपने आप पर विश्वास मुझे स्वयं पर था। कोई गॉडफादर नहीं हमारा, कोई नहीं था हमको, कोई गुरु नहीं। तो ये स्वयं का विश्वास, शिव पर विश्वास और महादेव कृपा रहे, गुरु गोरक्षनाथ, पूज्य महाराज जी सबने विश्वास रखा हम पर। महाराज जी हमको शूटिंग करने की ये दिए, पार्टी हमको दी, मोदी जी कभी रोके नहीं। पार्टी हमको हमेशा बोली काम भी करो, सेवा भी करो। घर हम अपने काम से चलाते हैं। यहाँ ये मेरा कला है, ये मूलतः मेरी पहचान है। और इसके बाद अच्छी फिल्म दी है लापता लेडी, जो ऑस्कर तक गई, उसके लिए हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं इसका श्रेय डायरेक्टर किरण राव को दूंगा, देश की जनता को दूंगा, ज्यूरी को, फिल्म फेयर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, और सबसे सर्वोपरि मेरे महादेव को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को। मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती रही, मैं काम करता रहा, मैं बाहर भटकता रहा, वो वेट करती रही, मेरे लिए रोज पूजा करती थी।
आज मैं पत्नी प्रीति को भी दिल से धन्यवाद। आप कहते थे कि जिंदगी झंडवा, क्या लगता है अब जिंदगी बम बम बा। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जीत रहे हैं 170 सीट, क्या बात कर रहे हैं? पूरा कौन, क्या काम, कौन विकल्प है बताओ, कौन विकल्प है? भाजपा का विकल्प बताओ, कोई पार्टी बताओ, कोई नेता जिसके पास कोई विचार है इस देश को चलाने का। भाजपा का विकल्प बताइए। क्या किसी के पास रोड मैप है बिहार में? बताइए, कोई पार्टी के पास रोड मैप है? क्या करेंगे बिहार को, या इस देश के में कोई अपोजिशन पार्टी के पास कोई विचारधारा है कि इतने बड़े देश को 140 करोड़ को मोदी जी के अलावा कोई रोड मैप बता दे? विकास धरातल पे 11 साल में उतरा है, ये देश बदला है, ये सत्य को कोई नकार नहीं सकता। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हमारे नेताओं पर, एक भ्रष्टाचार नहीं। जनता का पैसा सीधे जनता में, सुरक्षा व्यवस्था और भारत को ताकत, बल, सेना को बल, पाकिस्तान को पटकने की ताकत, विरोधियों को पटकने की ताकत। हर जगह से हम लोग, जीडीपी देखो, हर जगह देखो, आज भारत अपनी ऊंचाई पे जा रहा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के साथ। ये बहुत बड़ी बात है भाई। लोग परिवार नहीं चला पाते, एक पुनः देश चलाना, एगो दाग नहीं लेना, उसके लिए निस्वार्थ संत बनना पड़ता है, उसके लिए मोदी जी जैसी सोच लेके चलना पड़ता है, पूज्य योगी महाराज जी जैसी निस्वार्थ संत की सोच लेना, तब जाके देश चलता है, तब जाके प्रदेश चलता है।